बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां जारी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले शनाख्त नहीं हो सकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके हवाले से भी मुख्तलिफ शवाहिद और एविडेंस सामने आ रहे हैं। कहीं पर कुछ वीडियोज़ हैं, ज़ाहिर है फुटेज मौजूद हैं, CCTV फुटेज मौजूद हैं, कहीं तस्वीर जो हैं वो हमारे साथ शेयर हो रही हैं और उस पर ऑब्वियसली तहकीकात भी हो रही हैं। कल अगर आपको याद हो तो हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, और उनसे हमने जब ये पूछा कि अभी तक कितने कुल मामलात आपने मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवाए हैं, कितने केसेस हैं, तो 35 केसेस का उन्होंने जिक्र किया। आज एक और जो फुटेज सामने आई है, जिस शख्स की शनाख्त हुई है जिसने GHQ पर अटैक किया था, वो वीडियो ज़रा पहले दिखा दें, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग नहीं हैं। ये मियां आतिफ कुरैशी हैं, ये साथ आपके वीडियो चल रही है, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के, और ये इनकी वीडियो सामने आई है जिसमें पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये तो ओहदेदार हैं और ऑब्वियसली इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आज एक और जगह पर हमने देखा कि ATC अदालत ने, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया है। लेकिन और बहुत सारे शवाहिद दीगर लोगों के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। आज प्रोग्राम में आगाज़ में जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये कि बहुत ज़्यादा इसके बाद से हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिस पर जिसके जो दिल में चाहता है वो टाइप करता है, लिख देता है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी शनाख्त का भी नहीं पता है, वो अननोन लोग जो हैं जिसके बारे में जो जहर उगलना चाहें, जिसके बारे में जो झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहें, उनको खुली आज़ादी है। लास्ट वीक मैंने आपको प्रोग्राम में एक ऐसे ही एक वाक़े का बताया था जिसमें प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मार पीट की गई है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून पर, और वो तस्वीर लगा दी गई सोशल मीडिया पर। हालांकि वो तस्वीर थी चंद साल पुरानी, जो कि अफगानिस्तान की एक तस्वीर थी, अफगान खातून की एक तस्वीर थी जो तालिबान की तरफ से तशद्दुद किया गया था, लेकिन उसको कहा गया कि रियासती इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून पर तशद्दुद किया है। और इसी तरीके से एक और खबर जो आजकल चल रही है वो इस्लामाबाद की है, जिसमें बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कारकुन था कमर रियाज, जिसको कत्ल कर दिया गया है, और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जी रियासत की तहवील में, हुकूमती इदारों की तहवील में कत्ल हुआ है। सोशल मीडिया पे ये आपके साथ साथ चल भी रहा है, जो इस पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये उसकी तस्वीर भी साथ साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरों के साथ तस्वीरें हैं। और अगर आप पूरा सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर क्योंकि दिखाया जा रहा है, तो पूरे ट्विटर को आप देखें तो यही प्रोपेगेंडा है कि रियासत ने मार दिया, हुकूमती इदारों की तहवील में मारा गया। पहले तो जरा इसकी हकीकत जानेंगे। ये G13 का वाक़या है, और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए पहले तो डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, IG इस्लामाबाद पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये क्या वाक़या है कमर रियाज का? आपने भी आई एम श्योर देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके कारकुनान हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये हमारा कारकुन था, इसको 2 दिन पहले ये गायब हो गया था और रियासत की तहवील में था, हुकूमती इदारे इसको ले गए थे और इसको मार दिया गया। देखिए, जो पहले आपने फरमाया कि हकीकत को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है और ऐसे वाकयात को खामखा बगैर किसी सबूत के रियासती इदारों की तरफ उसकी इल्जाम तराशी की जा रही है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ये जो खास वाकया जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें ये जो मकतूल था वो 1 दिन पहले गायब हुआ है, और दूसरे दिन जब उसकी लाश मिली तो हमने अपनी तफ्तीश शुरू की। यहाँ तक बात है कि उस पर तशद्दुद के निशानात हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, जैसे कि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो एक सियासी जमात का कारकुन था, वो बिल्कुल होंगे वो साहब जी। और उनकी जो तस्वीर हैं, हमें उसके बारे में भी, क्योंकि ये इस वक्त इशू हमारे सामने उस मकतूल को और उसके लवाहिकीन को इंसाफ दिलाना है, तो उसकी सियासी वाबस्तगी हमारे लिए ज्यादा अहम चीज नहीं है। ज्यादा जरूरी ये है कि पता चले कि क्या वाकयात से जिसकी वजह से वो इस अंजाम तक पहुंचे।
मैं मुख्तलिफ इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्राइवेसी का मामला है। सही है। एक शादीशुदा खातून से इनके ताल्लुकात का शुबा अभी तक पाया जा रहा है। अच्छा। और उनके लवाहकीन ने जो उनका शौहर जो था उस खातून का और उसके रिश्तेदार और उसके अलावा 2 खवातीन भी जो उसमें शामिल थी, 3 मर्द थे और 2 खवातीन शामिल थी, उन सब लोगों ने, और एक उसमें इस खातून में वो खातून भी शामिल है जिनके साथ इनके ताल्लुकात का शुबा था, उन लोगों ने इनको कत्ल किया और तशद्दुद भी किया। पाकिस्तान में भी और दूसरे ममालिक में भी गैरत के नाम पर कई कत्ल होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये बात कि ये इसको तोड़ मोड़ कर इस कत्ल को, क्योंकि उस पर तो आप ये कह रहे हैं कि ये गैरत के नाम पे कत्ल था, एक शादीशुदा खातून के साथ एक अफेयर का ये मामला था जिसकी बुनियाद पे उनके घर वालों ने इनको कत्ल किया है। जी, उसके शौहर ने अपने भांजे के साथ मिलकर जी, और साथ उनके और एक खातून भी उनके एक रिश्तेदार थी वो भी शामिल थी, उन लोगों ने मिलकर इन्हें कत्ल किया और तशद्दुद भी किया। अच्छा, ये जरा ये भी बताइएगा क्योंकि कुछ जगहों पे मैं देख रही थी G11 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे G13 का कहा जा रहा है कि वहां से इनकी लाश मिली है। ये कौन से सेक्टर में एग्जैक्टली ये वाकया हुआ है? जी, ये वाकया एक वहाँ पे एक मस्जिद है, मैं मजीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, तो जब हम इस डिटेल्स को बता देते हैं तो वो बहुत ग्राफिक हो जाती है, वहाँ के लोगों के लिए भी मुश्किल होता है और एक खौफ की फिजा होती है। ये उसी इलाके में जो आप कह रही हैं G11, 12 और 13 के इलाके में, कुछ मुस्लिम जो हैं वो G12 में भी रहते हैं, तो इस वक्त वहाँ पे उसे मेहराबाजी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और वहाँ पे ये जब कत्ल हुआ है तो उसमें जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि पुलिस के पास इस वक्त वो सबूत मौजूद हैं और 4 लोग इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उन तमाम चूंकि इन सवाबित को हमने पेश करना है अदालत में, तो लिहाजा हम मीडिया पे ऐसी चीजें नहीं बता सकते जिससे किसी के भी। ठीक है, आप वो बेशक डिटेल मत बताइए, लेकिन ऑब्वियसली आपसे बात करने का मकसद भी यहाँ पर ये था। मैंने एक हवाला दिया, लास्ट वीक किसी तरह का इंसिडेंट था सोशल मीडिया पे, उसको हमने यहाँ पर उसकी असलियत बताने की कोशिश की। फिर क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है और इस्लामाबाद की ये बात है, इसलिए आपको जहमत दी। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर साहब देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे इदारे हैं, लाइक साइबर क्राइम विंग भी है, FIA भी है, फिर पुलिस भी है। ये तमाम इदारे मिलके ये चीज़ें क्यों नहीं रोक पा ये जो अफवाहें हैं, ये जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, और खास तौर से इसका जो हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानीज बनते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हियर, दे आर नॉट प्रेजेंट हियर, दे कांट सी, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज एविडेंसेस, वो वही देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे उनको दिखाया जा रहा है। देखिए सादिया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहली बात हम यही कर सकते हैं कि जो हकायक हमारे पास मौजूद हैं वो लोगों के सामने आपके प्रोग्राम के थ्रू या मीडिया के थ्रू ले आए, और वही हम कर रहे हैं। बराह रास्त वो सुन भी रहे हैं और जो हकीकत है, जो हमारे पास सबूत हैं, हम वो उनके सामने पेश कर रहे हैं। बाकी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी अहम बात, आपने जो कहा कि जितने भी इदारे हों, जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई भी आदमी, और खुसूसन जो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी जगह पे हो, पाकिस्तान का दोस्त हो, दुश्मन हो, वो बैठ कर एक अकाउंट, क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो प्रोसेस है वो ही इसी तरह का है कि एक आदमी की बात भी जो है वो उसके हमख्याल लोगों को, और चाहे वो किसी भी नीयत से करे, किसी भी पर्पस से करे, फैल जाती है। हम बिल्कुल अब इस सारी बात के बाद जिन लोगों ने इन चीजों को प्रोपेगेट किया है, जिन्होंने ये गलत अफवाहें फैलाई हैं, जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है, उनको हम साइबर क्राइम को बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व भी करेंगे, विंग को, FIA को भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इन तमाम अकाउंट के खिलाफ जो कि लोगों में नफरत फैलाते हैं, अपने इदारों के खिलाफ, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ, या अपने किसी भी दूसरे इदारे के खिलाफ, जो चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, उनके खिलाफ जो बात करते हैं, हमें उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम हर चीज की वजाहत नहीं कर सकेंगे और ना ये हमारे लिए मुमकिन होगा, और शायद ये जरूरी भी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। ठीक, हकीकत खुद जब अदालत में हम बताते हैं तो जज साहिबान समझते हैं और वो उसके मुताबिक ही फैसला देते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब लगे हाथ तो एक और सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। ये हमने देखा पिछले दिनों जो वजारत दाखिला ने पार्लियामान में कुछ रिपोर्ट जमा कराई, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स थे वफाकी दारुल हुकूमत को लेके, इस्लामाबाद को लेके, जो जराइम की तादाद में बहुत तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लगे हाथों में आपको ये बताता चलूं कि जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, पिछले 2 सालों से हमने ये कोशिश की है कि हम तमाम हकायक को सबके सामने रखें। ठीक। जो जुर्म होते हैं इस्लामाबाद पे तो खास तौर पे, चूंकि ये कैपिटल है और उस पर लोगों की तवक्कुआत भी बड़ी
ऊंची हैं और होनी भी चाहिए कि वहाँ पे क्राइम पे कंट्रोल भी हो और वहाँ पे बाकी सारी चीजें भी बहुत एक मॉडल हैसियत से हों। वजारत दाखिला की भी, वजीर दाखिला की भी और तमाम दूसरे अहबाब की भी, वजीर आजम साहब की कोशिश ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस एक मॉडल पुलिस बने। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें लोगों की तरफ से भी बहुत ताउन मिल रहा है और मीडिया के लोग भी ताउन कर रहे हैं। लेकिन जो जुर्म होते हैं जाहिर है उसके सोशल भी फैक्टर्स होते हैं, उसकी रीजंस भी होती हैं, जस्टिफिकेशन हम कोई भी दें, लेकिन हमें जरूरत यह है कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जराइम पे काबू पाएं। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब, आईजी इस्लामाबाद पुलिस हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को यहीं से जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, आपका भी शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो मुझे कुंडी साहब ये बताइएगा, आपने सुना होगा जो IG पुलिस कह रहे थे अभी जो इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट हुआ है और उसको PTI जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जा रही है, सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चल रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब आज ही ये खबर आई थी कि शहबाज गिल ने खुद को बतौर अमरीकी शहरी फॉरेन एजेंट PTI का रजिस्टर करा लिया वहाँ पे, जहाँ वो अब ऑब्वियसली अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताएंगे। बट क्या बताएंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से? मैंने अभी उनसे भी सवाल किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वो चीज़ देख रहे हैं जो उनको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। आप लोगों की हुकूमत है, क्यों नहीं फिर ऐसे लोगों को पकड़ा जाता जो कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल ही अलग चेहरा दिखा रहे हैं बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि आजकल के हालात के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ही मतलब है कि सिचुएशन के मुताबिक ही है। देखिए, सोशल मीडिया कहें जिस तरीके से पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, मैं समझ दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। और जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया को आज़ादी, और हम उस वक्त भी दानियाल साहब वगैरह की हुकूमत उस वक्त नहीं आई थी, हम हुकूमत में 2008 से 13 तक, और इनको हम बार बार कह रहे थे कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। आप चाइना चले जाएँ, आप UAE चले जाएँ, आप सऊदीया चले जाएँ, क्या है उधर मतलब है कि कोई करे ना ज़रा सोशल मीडिया पे कोई, मतलब मेजॉरिटी जगह पे जो है सोशल मीडिया उन्होंने, जैसे चाइना में उन्होंने WeChat खोल दिया। हाँ, वहाँ पे तो ये है ही और नहीं, ये चीज़ें नहीं है। और यहाँ पर मैं अभी कहीं पे भी बैठ जाऊँ और मैं जिसके खिलाफ जो कुछ करूँ मुझे कोई रोक टोक नहीं है, और मैं जिस किस्म की आपको पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों का कि वो लिखने वाले हैं कौन। और फिर मेजॉरिटी मैं बताऊँ कि आपके जो फॉरेन, जो आप यूरोप की बात करेंगे वो सारा ट्विटर देखते हैं, और ट्विटर में यहाँ पर शुरू हो जाए वायलेशन है, फलानी चीज़ है। आप चलो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं, क्या आपने US में भी कभी वायलेशन की बात की है? जब जिस तरीके से US पुलिस उन सिया फार्म के साथ जो सलूक करती है, जिस तरीके से उनके जो है वहाँ पर वो उनके साथ सलूक करती हैं, वो भी सबके सामने है। लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट, देखें पहली बात तो है कि मुझे अपने गिरबान में जानना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ह्यूमन राइट की वायलेशन की जो है पनाह लूँ। अगर मैं स्टेट के ख़िलाफ़ और मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी ऐसे उस पर मैं बात करूँ और उसके बाद बोलूँ कि जी मैं तो ह्यूमन राइट का चैंपियन और मुझे आकर अभी बचाएं, ये नहीं हो सकता। ये दो, या आप कहें कि जी बिल्कुल मैंने स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ना है, मैंने लड़ना है और मैं फिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, फिर मैं ह्यूमन राइट की बात ना करूँ। ह्यूमन राइट की बात करें तो फिर आप ह्यूमन बन के रहें। अगर आप ह्यूमन नहीं बन के रह सकते फिर आप ह्यूमन राइट की बात ना करें। तो ये देखें, ये जो फेक चीज़ें हैं, जिस तरीके से फेक न्यूज़ की बात हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, तो ये मैं समझता हूँ किसको आप बदनाम कर रहे हैं? अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। किसी का क्या जाने, किसी को कुछ नहीं जाना, अपने मुल्क की आप जाके बदनामी करते हैं। फेक जब फिर पकड़ते हैं, फिर TV चैनल पे और फिर सोशल मीडिया पे और फिर प्रेस क्लबों के बाहर आ जाते हैं, जी ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो गया, बंदा उठ गया, फलां हो गया, क्यों उठ गया, कैसे उठ गया। लेकिन कभी आपने उनकी जाके वो देखिए सोशल मीडिया को क्या कर रहे हैं, किस किस्म के, बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेट्स से नवाज शरीफ के वहाँ पे घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं वो इसी बुनियाद पे हो रहे होते हैं। कैसे कर लेंगे आप? वो तो यही चीजें देख रहे हैं। जब तक आप इनको बंद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि अभी भी इसके ऊपर कानूनसाजी करनी चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि इसके ऊपर बिल्कुल कानूनसाजी होनी चाहिए और चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए। इस पे अगर मैं कहूँ कि जी आज आप हुकूमत में और आपके खिलाफ ये चीज़ है, ये बात नहीं है। हम तो अपोजिशन में भी ये बातें करें तो हुकूमत भी कहते हैं कि आपको कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ों को। आप गलत फेक न्यूज़
मतलब है कि आप वो करके, और मैं अगर आज किसी भी फेक नाम से आईडी बना लूँ, बिल्कुल लोग बना लेते हैं, मैं भी फ़ोन करूँगा US UK, मेरी एक फेक आईडी वहाँ से बना तो लें। आजकल वो ट्विटर पे स्टैटिस्टिक्स आप उठा के देखें ना, उसमें कितने तो बॉट्स हैं। वो तो और अभी आप देखें कि एक तूफान बदतमीज़ी एक सोशल मीडिया पे था हमारे PTI के दोस्तों की तरफ से, आजकल वो मैं समझता हूँ कि वो 30-40% पे आ गया 100% से, ठीक है। और भी मैं समझता हूँ कि उसमें अभी कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी। अच्छा। देखिए आपने क्या अपने नौजवानों को सिखाया कि आप लोगों को गालम गलोच करें, आप लोगों के साथ बदतमीजी करें, ये आप अपने नौजवानों को, आज वही नौजवान जिसको आपने बेरावी का शिकार किया था, आज वो थाने और जेलों में पड़े हुए हैं, कोई PTI वाला पूछने वाला है? इमरान तो कहता है कि मुझे तो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज और अपने बच्चे याद आ रहे हैं, सब मैं हैकिंग करूं, मुझे बाकियों के बच्चे याद नहीं आ रहे जो अभी जेलों में तुमने उनको जो है गलत रास्ते पे लगाया। आज मुझे बल्कि बहुत अफसोस भी हुआ था, वो आपने शायद देखी हो फुटेज वीडियो, अगर मिल गई प्रोड्यूसर साहब या मेरी टीम को तो वो चला भी दीजिएगा। आलिया हमजा की है वो, जहाँ पे बहुत सारी वो दीगर खवातीन के साथ उनके घर के लोग उनसे मिलने आ रहे थे, ज़ाहिर है उनके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी उसमें, तो उन्होंने कहा देखें इन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ है और हमारी बच्चियां जो हैं वो रुल गई हैं, वो बच्चियां जिनको हमने कभी घर से नहीं निकाला था। तो आपके बच्चे वो हैं जिनको आपने घर से ही नहीं निकाला, और बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में एहसास क्यों नहीं है? मतलब ये है कि आप अगर देखें, हमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें खवातीन का बहुत एहतराम है। अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स में अगर आप इसी गए तो फिर तो आपको पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, फिर आप खातून का जो है कवर आप नहीं लेंगे। दूसरी बात यह कि मैंने, आपको भी पता होगा और आपके प्रोड्यूसर को पता, सारी दुनिया को पता, जब इमरान खान जब US गए, उन्हें जाके वहाँ पे स्टेडियम में क्या खिताब किया कि ये लोग जेलों में पंखे मांगते हैं और टीवियाँ मांगते हैं और AC में सब चीज़ें उतार दूंगा। सही, तो अभी हम सब चीज़ें उतार दें। अभी तो आप कहते हैं मई के महीने ही गर्मी होती है, भाई आप पीपल्स पार्टी के उन वर्करों से पूछिए जिन्होंने जून जुलाई की गर्मियाँ गुजारी हैं, ठीक है, और ऐसी जगहों पे गुजारी जहाँ पर उन्होंने बिजली बंद की होती है और 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही। अच्छा दानियाल साहब, मुझे बताइए, आप ज़ाहिर है बैरिस्टर भी हैं, एक तो ये बात है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के लोग लगे हुए हैं, ठीक है आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसमें आपका जो दिल करता है, जिस इंसान की आपने इज्जत उछालनी, पगड़ी उछालनी है, उससे भी बढ़ जाएं, आपने अपने मुल्क को कैसे बदनाम करना है, आपने ये झूठी अफवाहें कैसे फैलानी है कि देखें अभी आपके सामने IG बता कर गए कि वो कत्ल किस बुनियाद पे हुआ, वो क्या जाती दुश्मनी थी, उसको PTI ने कहा नहीं ये रियासती इदारों की तहवील में हमारा कारकुन जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और एक नहीं है, ऐसी बेतहाशा इंसिडेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट हो रहे हैं। तो ऐसे में लॉ नहीं लगता इन लोगों पे? दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां इस किस्म की इजाजत मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया देखिए, पहले तो रूल्स तो पाकिस्तान में लॉज हैं, प्राइवेसी के ऊपर भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर भी हैं, डेफेमेशन के ऊपर भी और साइबर बुलिंग के ऊपर भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं किए जाते। बैरून ममालिक में जहाँ यही लॉज हैं, और आप देखेंगे कि लोग डेफेमेशन की जो केसेस हैं वो करते ही बरतानिया और अमेरिका या बाहर के मुल्कों, क्योंकि वहां उनको प्रूव करना इजी है। पाकिस्तान में अगर किसी ने कर भी ली तो उसकी सजा नहीं दी जाती। आप जो मर्जी किसी के ऊपर भी सजा कर लगा दो, कुछ भी कर दो, आप कर दो, वो अगले कोर्ट से जाते हैं। और हमारा लॉज और रूल्स का जो प्रोसेस है वो इतना डिले, वो कहते हैं जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो इतना डिलेड प्रोसेस है कि लोग उसको छोड़ ही देते हैं, उसको फॉलो ही करना है एक आम बंदे के लिए। जब इन पर सख्ती से काम नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हैंडल करना चाहिए, लेकिन मैं ये बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ कि देखें अगर कोई खातून कमेंट लिखती है तो उसको माँ बहन की गालियां, उसकी कैरेक्टर मतलब माँ बहनों एटलीस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो जहाँ जिसका दिल करे वो झूठी वीडियोस बना ले, जिसका दिल करे उनके बारे में गंदी लिखे, जिसका दिल करे उनको बुरा भला कहने शुरू कर दे, एंड एट टाइम्स दे फोर्स्ड नॉट टू रिस्पॉन्ड, ये बेचारी चुप हो जाती है। अगर हमारे रूल्स और लॉज इनके ऊपर सख्त होंगे तो आई थिंक कि हमारे आगे आने वाली नस्लों को, हमारी बच्चियों को, उनको एटलीस्ट दे विल बी at safe at par in using these social medias। मैं आपको बात बताऊं कि हम बरतानिया में पढ़ते थे तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक पुलिस की वैन चैन आ गई और किसी को अरेस्ट करने आ गई स्टूडेंट को। वी एक्चुअली गॉट टू नो कि उस लड़के ने कोई फेक वीडियोस फेक पिक्चर्स
के ऊपर किसी एक लड़की की कंप्लेंट एंड पुलिस एक्चुअली दैट चाइल्ड वाज आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी और उसने प्रॉपर जेल फेस और ट्रायल फेस किया। तो अगर पाकिस्तान में तो कितने मजलूम लोग, कितने लोग हैं जो डर नहीं आते, कितने लोग हैं जिनके साथ आप उनको हरास करते हो एंड देयर इज नथिंग बिल्कुल इतने लोगों को जानता हूँ जो मैं कहूँ कि साइबर क्राइम में इट इज अनफॉर्चुनेट सादिया में जो लोग बैठे हुए हैं पूरी खवातीन को बुली करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गो टू दम तो वो भी इसी नजर से देखते हैं कि कोई खराब ही खातून है जो हमारे पास आई है। दानियाल चौधरी साहब आपकी तरफ दोबारा मैं आती हूँ, बट कुंडी साहब मुझे बताइए कि ये जो चलें ये तो एक चीज़ है जो हम कह रहे हैं यहाँ पर हो रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो शहबाज गिल वाला है वो भी ज़रा उसकी डिटेल भी सुन लीजिए कि उन्होंने अमेरिका के फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर कराया है, जिसमें अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी जारी कर दिया है। फिर इस साल उन्होंने 19 अप्रैल से 9 मई तक अमेरिका में पीटीआई के लिए जो 9 मुलाकातें की हैं उसकी तफसीलात फराहम की है। सो ये जो लॉबिंग हो रही है ये तो एक शहबाज गिल है ना, वहां पे जो लॉबिंग हो रही है, जब ट्रैग मरे हों, ज़ल्मे खलीलजाद हों, दीगर लोग हों जो ट्वीट्स कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं, हुकूमती लेवल पे उनको क्या कन्वे किया गया? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने शहबाज गिल साहब का नाम लिया, बड़े उन्होंने बयानात वगैरह दिए और फिर जिस तरीके से इन्हीं की पार्टी के लोग जब हमारा मजाक उड़ा ये फलां लीडर जब बीमार हो जाते थे तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, अमेरिकी शहरी, तो इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। फिर ये इमरान खान साहब के वो बयान देखें कि जी ये डुअल सिटीज़न है, इन्होंने 2 मुल्कों के हल्फ लिए हैं, उनके साथ भी वफादारी कर ली है और यहाँ पर ये कैसे हो सकते हैं। तो अपने जब टाइम आया तो सारे डुअल नेशनल जो है इनके लिए बड़े मुहब वतन बन गए हैं। करें, इनकी जो कोशिश है या ख्वाहिशात हैं वो उधर करें और जाकर जो है वो करें, लेकिन वहाँ क्या गया, वो अमेरिकन साइफर कहाँ गया? कभी भी किसी मीटिंग में मुझे बताएं कि इमरान खान के साथ मीटिंग्स हुई हों, उनकी टीम के लोगों के साथ मीटिंग्स हुई हों, चाहे वो एम्बेसडर लेवल की हुई हो, चाहे किसी वफ्द की हुई हो, कहीं पे उन्होंने ये जिक्र प्रेस रिलीज़ में किया कि हमने शिकायत दर्ज की कि आप लोगों ने। देखिए इमरान खान ने इतना झूठ बोला, वो कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच साबित हो। जब वो यहाँ पर आके पाकिस्तानियों से, अपने वर्करों से खिताब करते थे, उनको झूठ बोलते थे, तो कहते देखो मेरे खिलाफ अमेरिका में साजिश हुई है, यूरोप में साजिश हुई और ये मुझे नहीं चाहते। जब उधर जाते कहते नहीं मुझे पाकिस्तानी फ़ौज ने निकाला है। तो इस ऐसे किस्म के जो है वो रंग बदलता था कि बस यहाँ पे फ़ौज, वहाँ पर अमेरिका, यूरोप, इस चीज़ का करके उसका झूठ सारा बेनकाब हुआ। अब वो कहते हैं मैं फ़ौजों के पाँव भी पढ़ना चाहता हूँ, इस टर्मिनल से बात भी करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका के भी पाँव पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों से नहीं बात करना चाहते? उन्होंने तो मुज़ाकराती टीम भी बना दी थी, उसमें से वो एक खटक साहब निकल गए। देखें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से और पाकिस्तान में पार्लियामेंट रहने के बजाय इन्होंने वहाँ के अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुज़ाकरात को ज़्यादा तरजीह दी और वे फॉरवर्ड जो इस पूरे सिनेरियो का जो है वो इलेक्शंस ही हैं। अच्छा। लेकिन जब हमने कहा मुज़ाकरात कर, उन्होंने एक गैर संजीदा टीम को बनाया और उसको भेजा। आज फिर वे कहता था मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊँगा, ये फ़लाँ हैं, ये वो हैं, चोर हैं, डाकू हैं, फ़लाँ लकब हमें दिए। अब खुद साख्ता टीम बना के कहते हैं मैं मुज़ाकरात। भाई आपसे मुज़ाकरात इस वक्त कौन कर रहे हैं? किसने? पहले आप फेस करें 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, जो लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं। ठीक। इनकी टीम के कप्तान तो फारिग हो गया, उसने कहा मैं तो नहीं हूँ, मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ। बाकी जो टीम के वो मफरूर हैं, कोई मफरूर है, कोई गिरफ्तार है, कोई फरार हो गए। अब कहते हैं इनके साथ बैठो। कौन बैठे, किधर से ढूंढेंगे? पहले अपने बंदों को तो जमा करो और उनमें चेक करो कि आपके पास कौन कौन रह चुके हैं। इनके पास अभी ये अपडेट नहीं कि मेरे साथ कौन रह चुके हैं, कौन जबरी छुट्टी चले गए, बगैर इजाज़त की छुट्टी भी ले ली है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। अच्छा, आज कुछ अफवाहें थी, ऑब्वियसली वो कंफर्म कहीं से नहीं हो सकी, मुराद सईद की गिरफ्तारी की। आप कर सकते हैं कंफर्म कि वो गिरफ्तार हुए या नहीं? इतनी बड़ी खबर तो नहीं, मुराद सईद को इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है कि गिरफ्तार नहीं होंगे, बिल्कुल गिरफ्तार। लेकिन वो वाहिद है ना जिनके बारे में कहते थे मुज़ाकराती टीम में सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी सब भाग जाएंगे। सब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके भी बड़े लोगों को है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में तो नहीं आ जाएंगे। इमरान खान साहब और जो जमान पार्क वाले सिर्फ ये दुआ करें कि वो रह जाए मुज़ाकरात के लिए। कौन रह जाए? मुराद सईद साहब। ऐसा ना हो कि वो भी किसी ने कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो भी तो मैंने इसीलिए तो पूछा है। मुझे भी जो है अपने जो है बच्चों को टाइम देना, मैं भी जरा रेस्ट करने के लिए स्लीपिंग मोड में जा। हुए नहीं हुए कोई पता नहीं अभी? नहीं, अभी देखो कोई कंफर्मेशन नहीं। अच्छा, मुझे ही बताइए बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब कि जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई बार बार ये बात कर रहे हैं और तनबीह कर रहे हैं, वार्न करते चले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी, आपको भी, कि जो कुछ आज हो रहा है ये मत भूलें कि आप लोगों के साथ भी होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 27 सालों से जानता हूँ,
सो आप लोगों को नजर कुंडी साहब हंस रहे हैं, क्यों कुंडी साहब? वो जानते हैं अच्छे तरीके वो से, दुनिया के हर मुल्क को सबसे ज्यादा जानते हैं। अमेरिका जाते हैं, कहते हैं मैं अमेरिका से ज्यादा अमेरिका को जानता हूँ, हाँ। लंदन से लोगों से ज्यादा लंदन को जानता हूँ। दुनिया को कोई ऐसी चीज है जिसको नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो आप उनकी इस वार्निंग को सीरियसली ले रहे हैं बैरिस्टर साहब? कहते हैं, कभी कहते हैं मैं लीडर्स को 40 साल से जानता हूँ, ये मुल्क के सबसे करप्ट लोग हैं, कभी बोलते हैं मैं फलां मुल्क को जानता हूँ, वो इस तरह वर्क करता है। अगर ये काश अपना काम जानते होते तो आज पाकिस्तान स्टेज पे ना होता। आज ये महंगाई, ये बेरोजगारी और ये जो मुल्क के हालात हैं, ये खाली अपना काम जानते होते और लोगों को ये ना करते कि कट्टे लो और मुल्क की मैशत बेहतर करो और मुर्गियां लो और अंडे बेचो और मुल्क की मैशत बेहतर करो। अगर ये बातें ना करते और अपना काम जानते होते और सही चीजें बताते तो आज यू वुड हैव बीन एट मच बेटर प्लेस और आज हम इस पूरे बहरान में ना होते। जहां तक इनकी ये बातें हैं, देखें, ये इनकी हर चीज जो झूठ के ऊपर मबनी है। इनकी पूरी जो बिल्डिंग है, आज पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो इनके साथ चलते भी हैं, वो भी इस चीज के ऊपर एक्सेप्ट करने शुरू हो गए कि इमरान ने सवाए 4 साल में लोगों को नफरत, झूठ, डिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद इनसे बात करने के लिए फिर कोई तैयार होता, शायद तो फिर कोई इनसे बात करने के लिए होता अगर इस बंदे ने थोड़ी सी वफादारी दिखाई होती, इस बंदे ने थोड़ी सी अपने अंदर लचक दिखाई होती, थोड़ी सी किसी के बारे में। देखिए, मैं बताऊं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन माँ, बहन, बेटी की इज्जत जो है ना, वो उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल लोग जो वी आर ऑन द सेम पेज। मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ की जो वाइफ थी, शी वाज ऑन डेथ बेड, उस टाइम पे जो कमेंट्स देते रहे, मरियम नवाज साहिबा की वाइफ मदर वाज ऑन डेथ बेड, उस टाइम ही जो बातें करता रहा, मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, मैं इनके साथ ये करूंगा, मैं इनको वो करूंगा, उनके साथ जो जेल में सलूक करवाता रहा। मतलब ये बंदा, इसने, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा रहता है जिसके घर वालों के ऊपर, जिसकी फैमिली के ऊपर इसने पर्सनली शहजाद अकबर के थ्रू और जो इसका दूसरा टाउट था जो अभी अमेरिका के एजेंट बन गया वापस, जो वो एक्चुअली वाज ब्रॉट टू पाकिस्तान फॉर दिस, उसके थ्रू इसने इनके ऊपर केसेस ना कि केसेस किए, उसके बाद ये भी कहा कि अगर ये केस खत्म कराने हैं तो इतने पैसे लगेंगे। ये इनका तोरे सियासत था। इस तरह इन्होंने इस मुल्क को तबाही निकाली और आज फिर इदारों के ऊपर ये इसको जो दे ब्रीड, ये कहते हैं ना, दे ब्रीड ऑन कॉन्स्पिरेसीज। आज फिर वो कॉन्स्पिरेसी फिर एक और बेच रहा है, एक और मंजर बेच रहा है कि ये उसके साथ भी ये होगा, उसका। हमने ये चीजें सारी गुजारी नहीं है। हमने 5-5 साल, मेरे वालिद ने 4 साल, कुंडी साहब ने 2 साल, चोर ने क्या साल, या 3-3 साल जेलों में रह के क्या नाम है लोग आए हुए हैं। ये सब अपने नजरिए के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान के साथ जो लोग खड़े थे ना, वो कभी नजरिए के साथ थे ना हो सकते हैं। वो तो एक टांगा पार्टी थी, उसको जाके आपने ये बंदे दे दिए और आज आपके सामने एक्सपोज हो गए हैं सारे। और इमरान खान जो है वो खुद इसी नजरिए का मालिक है, जलाओ, घेराओ, मुल्क को आग लगाओ। और आज की बात नहीं है, आप उसकी पुरानी स्टेटमेंट्स देखें, जब वो कहता था कि 5000 लोग निकले तो फौज का क्या हाल हो जाता है। ये इंडिया में बैठ के अपनी फौज के बारे में ये बातें कर रहा था। आपने इंडिया में बैठ के अपने मुल्क के बारे में क्या बातें कर रहा था। इसके वजीर ने एक स्टेटमेंट दी और आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस तबाह होगी। मलेशिया में पहली दफा गए तो बताने शुरू हो गया कि पाकिस्तान इस रीजन का सबसे करप्ट मुल्क है। लोग अपनी चीजों में पर्दा डालते हैं, ये अपने मुल्क को दुनिया के सामने जाके जो असल में हकीकत नहीं थी वो नंगा करने की कोशिश करता रहा। ही वाज ऑन एन एजेंडा, वो तो ऑब्वियसली अभी भी रोज बातें निकल के लेके। अच्छा, एक और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है बहुत सारी चीजें जो हैं वो इक़्तिदार से उतरने के बाद सामने आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे स्कैंडल, जैसे अभी अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला है, और ऑब्वियसली उसके अंदर खुद जो काबीना के लोग मौजूद हैं वो बात कर रहे हैं। वो अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवांग को हम सुन रहे हैं। शीरी मज़ारी के हवाले से उस टाइम पे भी बात की गई थी कि जनाब उन्होंने कहा था कि क्या है बंद लिफाफे में, हमें दिखा तो दें किस चीज़ पर साइन ले रहे हैं हमसे, वो भी सामने नहीं आया। लेकिन एक सवाल मेरा ज़रूर है कुंडी साहब आपसे। पहले तो PMLN के साथ जितने उस टाइम पे ब्यूरोक्रेट्स होते थे, हमने देखा उन्होंने जेलें काटी, कुछ साबित नहीं हुआ। आहद चीमा हो, फवाद हसन फवाद हो, ये इनके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो कहाँ हैं? आजम खान साहब किधर हैं? उनका कहीं हमने नाम नहीं सुना। देखें, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, ये हम तो जैसे कहते हैं सियासी कज़न होते हैं। हम सियासतदानों का कि हम एक दूसरे की किरदार कशी करते हैं। फ़ौरन हुकूमत से जब आते हैं तो कहते हैं कि चलो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कुछ सियासी जमातें शुरू कर देंगे। यार हम कहते हैं कि यार फ़लाँ मेरा पोजीशन वाला गिरफ़्तार हो गया तो मुझे खुशी मनानी चाहिए, और बड़ा ये चीज़ होती कि कैसे मैंने गिरफ़्तार करा लिया। पाकिस्तान की एक क्लास है ब्यूरोक्रेट्स जो कि मतलब है कि मुझे बनी है कि फवाद और आहद को क्यों तो मतलब है कि क्यों इनको जो है वो एक एक्सेप्शनल केस थे। हाँ। आज मुझे बताएं कि जो शख्स पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान को व्हाट्सएप पे चलाता था,
और आज वो मतलब है कि मैं तो PSC के चेयरमैन से भी सवाल करूंगा, मेरे दोस्त हैं। लोग उस टाइम प्राइम मिनिस्टर से मिलने से ज्यादा उनसे मिलना पसंद करते थे। मैं PSC के चेयरमैन से सवाल करूंगा कि आपने तो बुलाया था और आपने तो बड़े दावे किए थे कि आप सबको ठीक कर लेंगे, लेकिन एक पेशी पे आजम खान को बुलाया, दूसरी पेशी पे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, आप कहते हैं मैं ब्यूरोक्रेट्स को ठीक करूंगा, मैं करूंगा। आजम खान ने जो इस सूबे का और इस मुल्क का सत्यानाश किया है, तो PSC के चेयरमैन उस वक्त उस हुकूमत का हिस्सा थे, उनको पता है कि आप लोगों की हुकूमत होते हुए भी अगर आप लोग इन लोगों को नहीं पूछ पा रहे हैं। नूर आलम साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स मतलब है कि वो कहते हैं कि जी मतलब है कि बड़े सख्त हैं, लेकिन मेरा नूर आलम साहब के तवज्जो से ये पैगाम होगा, मेरे बड़े दोस्त भी हैं कि आजम खान आपको नज़र नहीं आ रहा, या खैर वो पठान है या चारसदा या मर्दान का, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। उनके खिलाफ जो चीज़ें हैं, या तो आप आकर ये हुकूमत और PSC के चेयरमैन ऐलान करते हैं कि जी वो आजम खान के खिलाफ हमने जो बातें की थी या वो थी, हम उस पर माफ़ी मांगते हैं, वो बिल्कुल ठीक नेक पाक साफ थे, या फिर कौम को बताएं कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया। ये इसलिए ज़रूरी है, देखें दानियाल चौधरी साहब के ये सही कह रहे हैं कि सियासतदानों के अलावा हर जगह पे वो जो क्या कहते हैं पेटी भाई और एक दूसरे का ख्याल करना, वो बड़ा वो हर जगह पे होता है। ज़्यादा पता होगा उनकी प्रोटेक्शन। ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं वो यही काम कर रहे होते हैं हर जगह पे। अब ये जिस तरह इन्होंने कहा कि पता नहीं ये फवाद हसन फवाद और आहा चीमा क्यों एक्सेप्शन थे, बाकी तो कोई भी नहीं होता है, बाकी तो हर जगह पे जो है वो बचा रहे होते हैं एक दूसरे को। चले, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं जरा ये सवाल आपके आगे रखती हूँ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जो खबर आई है वो ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि ये वाकई सही वाली रिहाई हुई है या फिर वो वाली रिहाई हुई है कि जिसमें दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। मुझे दानियाल साहब ये बताइएगा, जो सवाल मैं आपसे कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, कि ये क्या वजह है कि कहीं पर भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद आजम खान साहब का नाम नहीं सुना, हालांकि वो हर मामले में ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहे, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनसे लोग जो हैं वो मिलने के लिए बेताब होते थे, हर चीज़ में वो पेश होते थे। आहा चीमा और फवाद हसन फवाद को तो जेलों में डाल दिया गया, ये कहाँ गायब हैं? सादिया देखें, पहली चीज़ अगर मैं कहूँ कि शायद बड़े कम लोगों ने उनकी जो विक्टिमाइजेशन है फेस की हुई है, और अगर उनमें से कोई बड़ा करीबी जो रावलपिंडी में जिसने फेस किया, तो आई थिंक वो मेरा घराना होगा या हम लोग खुद होंगे, जिसके घरों पे धावों से लेकर बिल्डिंग्स गिराने से होटल गिराने से हर चीज वो आजम साहब खुद मैनेज करते थे और खुद देखते थे। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हमारी कोलिशन है, हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना कभी हमारा रोल रहा है, ना हमारा कभी एजेंडे में टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है, और हमने हमेशा किया कि मुल्क की खातिर इन चीजों को आगे चलाया जाए। आज भी जो अरेस्ट हो रही हैं उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि उन लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जो बातें और जो चीजें की वो काबिल माफी नहीं है। लेकिन इसके मतलब इवन इसके बावजूद कि जो हुकूमत है उसको इवन दो वी आर पार्ट ऑफ वी आर द गवर्नमेंट, लेकिन ये बात सच है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने पेटी भाइयों को लुक आफ्टर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और वही हो रहा है। और इमरान खान के काफी चीजों में वो फ्रंट मैन भी रहे हैं, तो आपको शायद आगे आने वाले दिनों में काफी चीजें बेहतर नजर आएंगी और इमरान खान को एक्सपोज करने में। मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ, देखें कुंडी साहब की जमात की और आपकी जमात की इस वक्त हुकूमत है, सब लोग इकट्ठे हैं, जहां पर ये केसेस खुलते हैं करप्शन के और बहुत सारी चीजें, वहां पे भी बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासतदानों पे ही चलता है, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से नहीं चलता, सिवाय इन दो ये जो एक्सेप्शन जिनको कहा जा रहा है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बेचारे सियासतदान जो होते हैं उनका क्या ही ये तो बहुत ही कोई हाई लेवल में कोई उक्का दुक्का जो बैठा हुआ है, ऑल इन ऑल बैठा हुआ है, कोई जेब या कोई करप्शन कर ले। मतलब जो असल में गेमें होती हैं और जो चीजें करती हैं वो लोग यही करते हैं। मतलब आज आपका मुल्क जो है, मुझे बताएं कि सबसे बड़ी बीमारी जो है ना आपके मुल्क को, कि आप कोई काम तो करवाने चली जाए, आपको लग समझ जाए, आई स्वेयर टू गॉड, हम सुबह से लेकर शाम तक
कभी एक के पास कभी दूसरे के पास हम जाते हैं या काम करवाते हैं। हम अपने काम थोड़ी करवाते हैं, हम तो अपने काम तो फोनों पे करवा लेंगे करके। लोगों को, आम आवाम को जलील करके रख देते हैं, आम आवाम को पागल करके रख देते हैं। एक पीटीआई के कल्चर में, एक पीटीआई की गवर्नमेंट में एक नया कल्चर निकला। वो ये निकला कि जिसने अच्छी पोस्टिंग लेनी है वो पैसे दे, ठीक है। पता है कि पोस्टिंग के कितने पैसे थे, कहाँ पैसे थे, किस तरह दिए जा रहे थे और लोग लगाए जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इसका कोई इजाला करने के लिए, इसका कोई करने के लिए नहीं कर रहा, और नो वन वांट्स टू डू इट, कि शायद पॉलिटिकल लोग आज फिर हदफ में ज्यादा या उस चीज में, तस्वीर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई थिंक अगर इस मुल्क की सिम सीधी करनी है, इस मुल्क की असल जड़ बीमारी कैंसर को पकड़ना है, तो आपने यू विल हैव टू गेट होल्ड ऑफ ऑल दोज ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व, ऑल दोज पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व, ऑल दोज अदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। अब एक और चीज कुंडी साहब पहले आप बताएगा, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए, फिर मैं आपसे। मैं माजरत के साथ दानियाल चौधरी साहब के इस उससे एग्री नहीं करता हूँ। अगर आपके साथ उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है जी, तो फिर आप ये करें, फिर आप उसको सोने का ताज पहना दें कि आपने उसको माफ कर दिया। आप बताएं कि क्यों किया उन्होंने पुलिस स्टेशन। कल खुदा ना खास्ता फिर वो किसी सीट पे आएगा, उससे डबल आपको करे। उसको आपको लाना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए, और वो पूरी पाकिस्तान के सामने माफ़ी मांगे कि मैंने किसके कहने पे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पैसे देके ये लोग बाय नहीं करते, आपको और हमें सबूत देना पड़ेगा। इल्ज़ामात लगाना मैं आप पे या किसी और पे लगा दूं बहुत आसान बात है, लेकिन हमें सबूत दिखाना पड़ेगा कि इसने ये पैसे लेके लोगों को जो है अपॉइंटमेंट की है। सबको पता है क्या किया है। लेकिन आज चीमा साहब या फवाद हसन फवाद, या आप उसको कहें कि हमने उसको माफ कर दी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। उसको लाना चाहिए और दुनिया के सामने बताना चाहिए कि मुझे किस किस बंदे ने कहा है कि इनके खिलाफ ये करो, ताकि कल ये सियासतदान, हम बेचारे नहीं, आप कब तक मस्कीन बनेंगे सियासतदान? आप मस्कीन कब तक बनेंगे? आप कब तक बोलेंगे कि हम जो है बेचारे सियासतदान है? आप बेचारे नहीं है। जब तक आप बंदों को फिक्स नहीं करेंगे, उनको सबक नहीं सिखाएंगे, किस कहने पर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, तो ऐसे नहीं चल सकता कि आपके साथ या मेरे साथ कुछ करें। अभी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उनको? अभी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उनको? आई एम श्योर आपके पास ये तो दानियाल साहब गए हैं पीएम हाउस में, चेक करें कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनको खुद पता। अच्छा, जो इनको प्रोटेक्ट करें वो आप कह रहे हैं पीएम हाउस में बैठे हुए? मैं बिल्कुल कहता हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कजन है ना, डेमोक्रेसी कजन है, क्यों नहीं कहते? पाकिस्तान हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं हम बेचारे हैं, और ये हम क्यों बेचारे हैं भाई? आप लाए उनको सामने, लोगों के सामने किया, तुमने ये किया किसी कहने पे किया? तुम कौन से इतने बड़े जो है आइंस्टाइन के बेटे हो कि तुमने लोगों के साथ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, लोगों की जो है ना पगड़े उछाली है। आज उसको कटहरे में लाना चाहिए आप लोगों को, और बताना चाहिए कि मैंने इस बंदे के कहने पे मैंने ये गलत किया है, और यही करेंगे जी के साथ। लेकिन हमारी आज भी, मैं आपको बात बताऊं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह इन लोगों को कटहरे की में उठा के लाया जाएगा, ये अकाउंटेबल होंगे, और ये लोग गवाही देंगे कि इमरान खान। बट कब लाएंगे? अभी अगस्त में तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी हुकूमत की, मैं आपको 2-3 महीने में तो हुकूमत चली जाएगी आपकी। कब करेंगे दानियाल? मैंने कहा 2-3 महीनों में तो हुकूमत ये चली जाएगी, जिसमें आप लोगों को मौका मिला। पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी शामिल है, सारी जमातें शामिल हैं। प्रायोरिटीज जो है वो ये हैं कि इस मुल्क की मैशत को बेहतर करें, इन चीजों को बेहतर करें, और इंशाल्लाह जो इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, चीजें बेहतर होगी, ये तमाम लोग सलाखों के पीछे खड़े होंगे। दे विल नॉट ये इस तरह कोई घूम नहीं सकते कि जिन्होंने मुल्क से ज्यादती की है, पाकिस्तान से ज्यादती की है, पाकिस्तान के इदारे के साथ ज्यादती की है। देखिए, इन्होंने अपनी ओके, अब मुझे दोनों से एक और टॉपिक पे एक सवाल करना है। आप सही कह रहे हैं, अल्लाह करे हो, आप कह रहे हैं कि बच नहीं सकेंगे, वो एहतसाब ऐसे लोगों का होना भी चाहिए। अब मुझे दोनों से, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं, जब पार्टी लॉयलिस्ट की हम बात करते हैं, तो बहुत दफा लीडरशिप जो है वो ऐसे लोगों को पीछे कर देती है, और बहुत सारे वो मौसमी, क्या कहते हैं उनको, जो भी कहना चाहें, मौसमी परिंदे आ जाते हैं, और फिर इलेक्टेबल्स को तरजीह दी जाती है। फसली बटेरे, वेरी गुड दानियाल चौधरी साहब ने अच्छी टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पे बताई है। अब कुंडी साहब जो है ना, आजकल हमें नजर आ रहे हैं वो लोगों को अपनी पार्टी में खुशामदीद करते करते वो पीपल्स पार्टी के जो है ना वो स्कार्फ उनके गलों में डाल रहे हैं। अब मुझे कुंडी साहब चलें, ये बताइए क्या आप इस चीज के हक में हैं? नॉट कि आप जिन लोगों को लाए मैं उन सबको लोटा कहूंगी, बट आप इस चीज के हक में हैं कि कोई एक शख्स पहले एक पार्टी में हो, फिर दूसरी में हो, फिर उसको लगे अच्छा अब तीसरी पार्टी पावर में आएगी, मैं उसमें वापस चला जाता हूं, अब इसकी बारी है, अब हवा यहाँ की चल रही है, मैं उधर चला जाता हूं, और फिर लीडरशिप ऐसे लोगों को हर दफा अकोमोडेट करे? देखिए, इस चीज़ में दो चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कई मीटिंग्स में और टीवी प्रोग्राम्स में कहा, शायद के प्रोग्राम में कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए, एक काउंसाजी करनी चाहिए कि खुदा न खासा अगर मैं आज पार्टी छोड़ूं, किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो मुझे अगला इलेक्शन उस पार्टी से
मैं बैन हूँ लड़ना, उससे अगले चले इलेक्शन मैं अभी मुझे हंसी भी आ रही है और मैं आपको रोक भी रही हूँ। परवेज इलाही साहब दोबारा गिरफ्तार हो गए, अच्छा तो मैंने कहा आपको मैं खबर दे दूं। तो उसमें यह है कि मैं कहता हूँ कि एक इलेक्शन उनको उस पार्टी में रह के अगला इलेक्शन लड़ना चाहिए, कानून साजी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक आप कहते हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इलेक्टेबल्स को लेगी जिन्होंने माजी में अगर कोई उनका जो है वो कोई संजीदा पॉलिटिशियंस हों जिन्होंने सियासत की हो। दो किस्म के PTI में लोग थे, एक संजीदा सियासतदान थे जो कि बैक बेंचर थे, और एक वो लोग थे कि जो छलांगे लगाते थे, उछल कूद करते थे, जो आजकल जो है चूहों की तरफ बिल में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, जो इनकलाब ला रहे थे, जो सुनामी ला रहे थे। लेकिन अभी भी आज भी देखें, आपकी पार्टी में थे फवाद चौधरी, वो फिर इधर आ गए। आज मंजूर वसान का कहीं स्टेटमेंट चल रहा था कि फवाद चौधरी हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, मतलब आप उनको भी वापस ले लेंगे? मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप ने यह फैसला करना, ना मंजूर वसान ने करना, ना फैसल कुंडी ने करना, किसको लेना किसने नहीं लेना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में, जिनको हमने कईयों को हमने जो है वो हरी सुर झंडी भी दिखा दी कि यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, कुछ लोगों के साथ हमारी बातचीत शुरू और इंशाल्लाह जो है, लेकिन मैं बताऊँ जो PTI जो है वो वक्ती तौर पर एक जमात बनी थी। आप बहुत जल्द देखेंगे कि अखबारात में इश्तिहारात आएंगे कि हमें पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बंदे चाहिए, कोई अगर कोई हमें मिल जाए ताकि हम उनको ओहदे दे दें, क्योंकि इनको अभी तो इनके पास ओहदेदारों की कमी पड़ गई है और जो चीज़ें हैं वो सब हमारी तरफ पंजाबी में सारे दानियाल साहब को वो कहते हैं जिथे दिखो होती उथे आंच खड़ोती, जहाँ से शुरू हुई थी PTI वहाँ पे मेरे ख्याल में पहुँच गई है। चलिए मुझे बताइए दानियाल चौधरी साहब, आप इस चीज़ के हक में हैं क्या कि जब जहां नजर आए किसी को कि अब जो है वो बस हो गई है, दूसरी हुकूमत की बारी आने, दूसरी पार्टी की बारी आने वाली है, जिसकी हुकूमत आएगी मैं उसके साथ चला जाता हूं, और क्या ऐसे लोगों को पार्टी लीडरशिप को एम्ब्रेस करना चाहिए? देखिए जी, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये पाकिस्तान में जिस तरह कुंडी साहब कह रहे थे कि इलेक्टेबल्स की सियासत है, उनका एक रोल होता है हार जीत में, और तो इसी तरह लेकिन जो लोग बिलो द बेल्ट, जो जिनका किरदार कुशी करते रहे, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है, शेख रशीद जैसे लोग और इस तरह के मल्टीपल लोग, आई थिंक उन ऐसे लोगों को हमें नहीं लेना चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात है, देखिए हमारे पास वी आर ऑलरेडी ओवर फ्लडेड विद पीपल। हमारे एक हल्के में कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 लोग हैं, तो हम तो शायद पंजाब में ये गलती ना करें और नहीं लेना पसंद करेंगे। तो चलें, आप कह रहे हैं हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।